तो कल 19 तारीख है और मतदान प्रक्रिया को लेकर बड़ी अधिवक्ताओं में बड़ी ही गर्मजोशी के साथ जो प्रत्याशी हैं आज डोर टू डोर अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं। और उसी क्रम में हमारे साथ जो 3 बार कोषाध्यक्ष रह चुके हैं उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह से क्या अपील वह करना चाहते हैं और क्या उनका विजन है। जी, अधिवक्ता संघ का जो चुनाव हो रहा है वो हर 2 वर्ष में होता है और इसमें 6 पदाधिकारी और 2 एक सीनियर एक जो है जूनियर कार्यकारिणी के साथ चुनाव होता है। और विजन तो यही है कि जो भी कार्यकारिणी चुन के आती है अध्यक्ष समेत उनका कार्य जो है अधिवक्ताओं के हित के लिए और अधिवक्ता संघ के लिए हम कितना कर सकते हैं, यही विजन हमेशा रहता है। आप इस बार निर्विरोध बन गए हैं तो जी फॉर्म डाला गया जी नहीं, सर्वसहमति से हुआ। हाँ, सर्वसहमति से। यही समझ लो कि सबका स्नेह, सबका प्रेम और सबका विश्वास हमारे साथ था। इसके पहले भी हम 3 बार रहे हैं और उस कार्य को देखते हुए सभी ने अपनी सहमति जताई कि इस बार इनके विरोध में और कोई नहीं आना चाहिए। कोषाध्यक्ष के कोष का जो कार्य करने का तरीका है उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हुए, आपको निर्विरोध इस बार चुना गया। लेकिन जो देख रहे हैं आप न्यायालय के अंदर कहीं ये बैनर टांग दिए गए हैं भ्रष्टाचार के तमाम, तो इन चीज़ों पे क्या आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ये जो तमाम चीज़ें हो रही कहीं ना कहीं इसको लेकर अब क्या है कि हर सभी का अपना अपना सोचने का अलग अलग जो है मत होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो भ्रष्टाचार जैसे अपन कहें या भ्रष्टाचार हुआ हो। हाँ, कुछ ना कुछ अनियमितताएं हुई हैं, उसके लिए तो हम मान सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जैसा अपने अधिवक्ता संघ में कुछ करने को है नहीं। क्योंकि जो भी रुपया आता है अधिवक्ताओं के पास पैसा कैसे आता है? पैसा एक तो जो है जो नए पंजीयन होते हैं संघ में उनके द्वारा जो फीस निर्धारित है वो आती है। मासिक शुल्क जो है अधिवक्ताओं की वो भी है और सबसे महत्वपूर्ण है वकालतनामा और मेमो। वकालतनामा की आय ही हमारे अधिवक्ता संघ की मुख्य आय है और उसी आय से लगभग कितने अब महीने में मान के चलो कि अभी वर्तमान में जो है इस समय, पहले तो वकालतनामा बहुत कम का था, 7 रुपये का था जब हम शुरू में आए थे। आज जो है 40 रुपये जो है अधिवक्ता संघ को उसके मिलती है, तो करीब जो है 60 से 70 हज़ार रुपये जो है अधिवक्ता संघ के पास इससे आय अर्जित होती है। और अन्य कोई साधन है क्या जिससे अर्निंग होती हो? नहीं, इसके अलावा और कोई अन्य आय के स्रोत नहीं है। एक साल में लगभग कितने की अर्निंग होती होगी समथिंग? अब यही मान के चलो कि करीब जो है 7 लाख रुपए के लगभग एक साल में अर्निंग हो जाती है, 7 से 8 लाख रुपये। तो आप तो निर्विरोध जीत गए हैं जी, सर्वसहमति से जीते हैं जी। क्या अपील है आपकी समस्त अधिवक्ताओं से? यही अपील है कि बढ़िया स्वच्छ मन से जो है निर्वाचन हो और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति समूह के अच्छे व्यक्ति का चयन हो जो सभी अधिवक्ताओं को एक साथ लेकर चल सके। तो ये थे निर्विरोध जो चुने गए हैं कोषाध्यक्ष आशीष पटेरिया जी, जिन्होंने अपने पूर्व में हुए 2 साल के कार्यकाल रहते हैं, उन कार्यकाल के बारे में बताया, अनुभव बताया और उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को चुने कि जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई, यानी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं को सही चयन करना चाहिए कि किस व्यक्ति को हमें मत देना है। टाइम के लिए शुभम सोनी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।